जीवों में जनन चैप्टर का अंतिम भाग। प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? ए कंदों द्वारा, बी तने के टुकड़ों द्वारा, सी प्रकंदों द्वारा, डी बीज द्वारा। आंसर होगा बी तने के टुकड़ों द्वारा। 142। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? ए विखंडन, बी बहुखंडन, सी मुकुलन, डी द्विखंडन। आंसर होगा डी द्विखंडन। 143। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ए लहसुन, बी ओल, सी आलू, डी आम। आंसर होगा सी आलू। 144। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? ए दलपत्र, बी परिदल पत्र, सी पुष्पासन, डी पुंकेसर। आंसर होगा बी परिदल पत्र। 145। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए 44 प्लस XX, बी 44 प्लस XY, सी 46 प्लस XY, डी 46 प्लस XX। आंसर होगा बी 44 प्लस XY। 146। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ए एपोकार्पिक, बी बहुभ्रूणता, सी एंडोकार्पिक, डी एंडोस्पर्मिक। आंसर होगा डी एंडोस्पर्मिक। 147। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ए हैप्लॉइड एक गुणक, बी डिप्लॉइड द्विगुणक, सी पॉलीप्लॉइड बहुगणक या बहुगुणक, डी नलीप्लॉइड अगुणक। आंसर होगा ए हैप्लॉइड एक गुणक। 148। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ए अंडाणु, बी भ्रूणपोष, सी युग्मनज, डी इनमें से सभी। आंसर होगा सी युग्मनज जाइगोट। 149। निम्न में से किस में जल परागन होता है? ए जलकुंभी, बी कमल, सी हाइड्रिला, डी बी और सी दोनों। आंसर होगा सी हाइड्रिला। 150। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगहीन, डी बी और सी दोनों। आंसर होगा डी बी और सी दोनों, छोटे और रंगहीन। 151। निषेचन क्या है? ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, बी अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, सी अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। 152। एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ए चिड़िया, बी चमगादड़, सी घोंघा, डी हवा। आंसर होगा डी हवा द्वारा। 153। मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है? ए बंदर, बी मनुष्य, सी ए और बी दोनों, डी गाय। आंसर होगा डी गाय। बंदर और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र होता है। 154। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? ए बड़े पैमाने पर चयन, बी क्लोनल चयन, सी संकरण, डी शुद्ध रेखा। आंसर होगा सी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। 155। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है? ए समलैंगिकता, बी यौन द्विरूपता, सी विषम लैंगिकता, डी उभयलिंगता। आंसर होगा बी यौन द्विरूपता। 156। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी आंतरिक निषेचन, डी बाहरी निषेचन। आंसर होगा बी अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 157। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है? ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी वर्धिकायिक, डी मुकुलन।
आंसर होगा बी लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 158 एक पुंजक या क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? ए अकारकीय रूप से समान, बी आनुवंशिक रूप से समान, सी अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान। 159 युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ए हैप्लॉइड एक गुणक, बी डिप्लॉइड द्विगुणक, सी पॉलीप्लॉइडी बहुगुणक, डी नलीप्लॉइड अगुणक। आंसर होगा ए हैप्लॉइड एक गुणक। 160 इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? ए कंद, बी भूस्तरी, सी शकर, डी कोनिडिया। आंसर होगा डी कोनिडिया। 161 इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ए जलकुंभी, बी अगैब, सी केला, डी फ्यूनेरिया। आंसर होगा ए जलकुंभी। 162 इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? ए यूलोथ्रिक्स, बी वाउचेरिया, सी स्पाइरोगाइरा, डी कारा। आंसर होगा बी वाउचेरिया या वाउचेरिया। 163 कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ए पेनिसिलियम, बी स्पाइरोगाइरा, सी कारा, डी फर्न। आंसर होगा ए पेनिसिलियम। प्रश्न संख्या 165 जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ए 8 माह, बी 6 माह, सी 5 माह, डी 12 माह। आंसर होगा ए 8 माह। 166 ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ए मनुष्य में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी या चिंपांजी में, डी इन सभी में। आंसर होगा डी इन सभी में, यानी मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में। 167 द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है? ए स्पंज, बी टेपवर्म, सी जोंक, डी इनमें सभी। आंसर होगा डी इनमें सभी। स्पंज, टेपवर्म, जोंक सभी द्विलिंगी प्राणी हैं। 168 मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? ए 21, बी 23, सी 44, डी 46। आंसर होगा बी 23। प्रश्न संख्या 169 जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? ए बाह्य निषेचन, बी अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्रश्न संख्या 170 इनमें कौन सा द्विगुणित डिप्लॉइड है? ए युग्मनज, बी अंडाणु, सी परागकण, डी नर युग्मक। आंसर होगा ए युग्मनज जाइगोट। 171 इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ए अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग, डी युग्मनज। आंसर होगा सी पराग। 172 अगैब में वर्धी प्रजनन होता है? ए बुलबुल द्वारा, बी शकर द्वारा, सी स्टोलन द्वारा, डी राइजोम द्वारा। आंसर होगा ए बुलबुल द्वारा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 173 निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? ए मुकुलन, बी लेयरिंग, सी बोना, डी दाब लगाना। आंसर होगा सी बोना। 174 युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा, डी इन सभी द्वारा। आंसर होगा डी इन सभी द्वारा, जल, वायु, हवा सभी द्वारा। 175 निम्न में से कौन सजीव प्रजक विविपेरस नहीं है? ए मुर्गी, बी गाय, सी बकरी, डी मनुष्य। आंसर होगा ए मुर्गी। गाय, बकरी, मनुष्य सब विविपेरस है, बच्चे देते हैं, मुर्गी अंडे देती है। इस तरह से अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।
पुराने हैं तो देखते रहें। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।